माता रुक्मणी देवी जी के बारे में जितना हमने सुना है उतना तो बहुत कम है, लेकिन इस पर अधिक रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो कि उल्लासनगर शहर की पत्रकारिता में आज नंबर 1 पर है, जो हर एक विचार, हर एक इंसान के साथ हर रोज़ रूबरू होती है। ऐसे ही माता रुक्मणी देवी से भी इनका साक्षात्कार हुआ था। आज वो हमें बताएंगे माता रुक्मणी देवी जी के जीवनी के बारे में। आप क्या रोशनी डालेंगे एन रमेश सर, क्या कहेंगे माता रुक्मणी देवी जी के बारे में? देखिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भला हो। लोगों को जीवन देता है परमात्मा, उनको सद्गति के लिए, सत्कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, स्वार्थ करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, अपना भला करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस धरती पर आते ही इसीलिए हैं कि दूसरों को नाम सिमरन कराएं, नाम जपाएं और सबका जीवन सफल करें। उसी तरीके से माता रुक्मणी देवी जी यही कहती थी सिंधी में कि पहिरीं सब जो भलो तैं सदके असां जो भलो, मतलब पहले सबका भला होना चाहिए और उनके भले के बाद हमारा खुद ब खुद भला हो जाएगा। ये उनका मूल मंत्र हुआ। ये उनका मूल मंत्र था और बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि माता रुक्मणी देवी जी ने अपने जीवन काल में गरीबों की सेवा की, मंदिरों, टिकाणों, दरबारों में भी जुड़ी हुई थी, संतों का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। प्रसन्नता वाली बात यह है, सद्कार्य तो उन्होंने किए ही, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी का 16 सोमवार का व्रत रखना, खुद भी व्रत धारण करना और दूसरों को भी प्रेरित करना, ये काम उन्होंने किया। और व्रत के समापन पर उन व्रतों का उद्यापन करना, धूमधाम से करना, वो उन्होंने प्रथा शुरू की। और उनका इंसानी रूप में चोला परमात्मा के पास पहुंच जाने के बाद उनके सुपुत्र दीपक और नरेश जी दोनों उस ज्योत को कायम रखे हुए हैं। वो जीवित ज्योत अभी भी साकार हो रही है और आज यही कारण है कि कलश यात्रा होती है, भगवान भोलेनाथ का पाठ पूजन होता है और गुण गौरव पुरस्कार इस अवसर पर दिया जाता है इस संस्था की तरफ से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक और नरेश रोहिरा को, जिन्होंने अपनी पवित्र माता की ज्योत को जलाए रखा है और आज हम सारी जनता के बीच इस तरीके के आध्यात्मिक कार्यक्रम करके सबका जीवन सफल बना रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी के लिए। यानी कि प्रेरणादायी पूरा उनका जीवन रहा माता रुक्मणी देवी जी का, और उनके ही नक्शे कदम पर चलकर आज उनके दोनों सुपुत्र नरेश रोहिरा और दीपक रोहिरा उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योत से ज्योत जैसे जगाई जाती है, उसी तरह से भोलेनाथ जी की भक्ति के लिए वो भक्तों को प्रेरित करते हैं और उनके उपवास रखने के लिए प्रेरणादायक संदेश इस आवाम को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।